सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे हम फाइल को चंक्स में स्प्लिट करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम चंक्स की एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो चंक्स की एम्बेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं तो उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सपोज कीजिए कुछ हमने फाइल एक फैक्ट्स की फाइल थी, उसको 4 चंक्स में सपोज डिवाइड किया है। तो उनकी जब एम्बेडिंग्स बनेंगी तो वो कुछ इस तरह से हमारी एम्बेडिंग्स होती हैं। ठीक है। तो ये एक एरे ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और ठीक है, इस तरह की एम्बेडिंग्स हमको क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करेंगे उसको हम देखते हैं। और इसके लिए ना हमारे पास 2 तरह की लाइब्रेरीज़ अवेलेबल, मतलब काफ़ी एम्बेडिंग्स की काफ़ी बेसिकली लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं। तो ओपनएआई एम्बेडिंग्स है जो हमें ओपनएआई प्रोवाइड करता है, बट ये चार्जेबल होती हैं और हर एम्बेडिंग को क्रिएट करने के लिए हम पर कुछ चार्ज लगता है। सो इसकी और एक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स है जिसको आप लोकल पर अपने एप्ली मशीन पर भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ये केवल आपका थोड़ा प्रोसेसिंग हैवी कर देगा, माइट भी थोड़ा एप्लीकेशन आपका स्लो हो जाए क्योंकि ये लोकल पे वर्क करेगा। बट ये फ्री है, इसको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ और इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो ये कमांड रहेगी हमारी इसको इंस्टॉल करने की। और ओपनएआई एम्बेडिंग्स अगर आपको यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर डिफरेंस कहने को बोले तो इसमें 768 डायमेंशंस होती हैं एंड इसमें 1536 डायमेंशंस होती हैं। तो डायमेंशंस आई मीन जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर अराउंड 1 2 3 4 और मैंने ऐसे डॉट डॉट कर रखा है, यानी कि अराउंड अगर एम्बेडिंग हमारी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से बनती है तो इसमें 768 वैल्यूज़ होंगी जिनकी वैल्यू की रेंजेस -1 से 1 के बीच में होती है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह की हमारी डायमेंशंस होती हैं और इस तरह की हमारी एम्बेडिंग्स होती हैं। तो अभी हमारा काम है हमें अपने चंक्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, उसके लिए मैं कोड लिख लेता हूँ। तो सेम मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये न्यू फाइल्स मैं बेसिकली इसलिए भी क्रिएट कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो किसी भी स्टेप को समझने के लिए, और आप क्लियरली समझ पाएँ कि कौन सी आपको फाइल में किस तरह की नॉलेज मिलने वाली है। और साथ के साथ आप ये भी समझेंगे कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमें एक एप्लीकेशन बनानी है, जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इन सारी फाइलों को मैं गिटहब पर शेयर कर दूंगा, सो आपको रेफरेंस के लिए भी आपको अवेलेबल रहेंगी और इजीली आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हम, तो सबसे पहले तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ लाइब्रेरी को। ठीक है। तो कमांड रन कर लेते हैं। जब तक ये कमांड्स रन हो रही हैं मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर और ओपन एआई में अगर कुछ डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ हैं तो बेसिकली दोनों एम्बेडिंग्स क्रिएट ही करते हैं। तो ये दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है, दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट है, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों की डायमेंशंस जो हैं, यानी कि जो जो पैरामीटर्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि कंपेयर कर सकते हैं कि हम
सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से बनाई हुई एम्बेडिंग को ओपन एआई की एम्बेडिंग से कंपेयर कर सकते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, और दोनों का कोई मीनिंग भी नहीं बनता है। ठीक है, तो हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर की एम्बेडिंग्स को सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर की एम्बेडिंग से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि वही उसके पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स पर ही हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो और कौन सा ज़्यादा अच्छा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, ये भी डिपेंड नहीं करता है कि ज़्यादा डायमेंशंस है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि डायमेंशंस क्या हैं, उनके वेटेजेस क्या हैं, तो उनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। और इस पर डिपेंड नहीं करता कि डायमेंशन क्या है, बल्कि डिपेंड करता है कि इसके पीछे जो इन्होंने एल्गोरिदम बनाई है टू फाइंड द बेस्ट चंक, और उन उन पर डिपेंड करता है कि हमारा ये कैसे वर्क करता है। तो हमारे हिसाब से तो दोनों इक्वली कंपेटेबल हैं, हमारे यूज़ केस के हिसाब से हैं। सो इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। तो अभी मैं एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ कि हमारी एम्बेडिंग्स किस तरह से बनती हैं। तो मैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का, जो एक मॉडल यूज़ करेगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर मॉडल पास करना होता है कि हम किस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो हम इसको लोकल पर ही मॉडल को रन करने वाले हैं, तो ये हमारा चार्जेबल भी नहीं है एंड हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें हमारा थोड़ा प्रोसेसिंग पावर एक्स्ट्रा जाएगा, तो मे बी आपके सिस्टम पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, अभी इसका एक मेथड होता है मॉडल का एनकोड। सो इस मेथड को यूज़ करके हम एम्बेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस एम्बेडिंग को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और आपको प्रिंट करके यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं एप्लीकेशन को रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि ये अभी लोकल पर ही जनरेट कर रहा है। और ये देखिए, ये हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया है एम्बेडिंग्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, 768 पैरामीटर्स आ चुके हैं, उनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी वैल्यूज़ हैं इनकी। तो इस तरह से एम्बेडिंग क्रिएट होती है। सो हमने, दिस इज़ अ सेंटेंस, टेस्ट सेंटेंस, सो इस सेंटेंस की ये एम्बेडिंग्स प्रिपेयर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कैसे हम एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चंक्स की एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे और उनको कैसे मैनेज करना है वो देखेंगे। सो थैंक यू।